हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ प्लेसेंटा के बारे में। डेफिनेशन पढ़ेंगे किसके बारे में? प्लेसेंटा के बारे में। डेफिनेशन ऑफ प्लेसेंटा। द प्लेसेंटा इज ए फिटोमेटरनल ऑर्गन। ये क्या माना जाता है? प्लेसेंटा एक फिटोमेटरनल ऑर्गन माना जाता है। फिटो मतलब फीटस, मैटरनल यानी मदर का ऑर्गन माना जाता है। दोनों का मिक्स कमांड में एक ऑर्गन मान बनता है, उसे बोलते हैं प्लेसेंटा। इन विच ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज एंड न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट मटेरियल। इसमें क्या देखने को मिलता है? ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है। किसके अंदर? प्लेसेंटा के अंदर ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है, जिसके अंदर रेस्पिरेटरी गैसेज देखने को मिलती है, न्यूट्रिएंट देखने को मिलता है, एंड जो वेस्ट मटेरियल होता है, फीटस का जो वेस्ट मटेरियल होता है, तो वापस रिटर्न करने के लिए, ड्रेनेज करने के लिए उसका भी प्लेसेंटा का ही काम होता है। एंड किस किस के मध्य देखने को मिलता है? फीटस एंड मदर मैटरनल के अंदर देखने को मिलता है। एक बेबी एंड मदर के अंदर देखने को मिलता है। कौन देखने को मिलता है? प्लेसेंटा देखने को मिलता है। द प्लेसेंटा इज ए बैरियर दैट गिव द परमिशन टू द ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन फीटस एंड मदर। प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा एक बैरियर का काम करता है। कौन करता है? प्लेसेंटा एक बैरियर काम करता है। गिव द परमिशन, या परमिशन देता है, एंड ट्रांसपोर्टेशन करता है किस किस के बीच? बिटवीन फीटस एंड मदर के बीच। लाइक है जे ये मान ले प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा कोड है, अम्बिलिकल कोड जिसे बोलता हूं। ये प्लेसेंटा से जुड़ी हुई है। ये किससे जुड़ी है? ये फीटस से जुड़ी हुई है। ठीक, ये प्लेसेंटा एंड फीटस से जुड़ी हुई होती है। ये क्या करती है? प्लेसेंटा ये प्लेसेंटा है, यहां से जैसे अपन को फीटस को जरूरत है न्यूट्रिएंट की, कितने परसेंट? 10%। फिर और मैटरनल के अंदर है 100% न्यूट्रिएंट। तो ये है ना 100% पूरा नहीं दे पाएगा। किसके अंदर? फीटस के अंदर। तो ओनली पर परमिशन इतनी देगा जितनी रिक्वायर होती है फीटस को। जो प्लेसेंट है उतनी रिक्वायर के अनुसार ही न्यूट्रिएंट को अंदर जाने देगा। इसलिए ये बैरियर का काम भी करता है। न्यूट्रिएंट हो गया, रेस्पिरेटरी गैस हो गई, अदर जो एलिमेंट्स हो गए, या फिर वेस्ट मटेरियल जितना बाहर निकालना हो उतना ही बाहर निकालता है, एक्स्ट्रा नहीं निकालता। इसलिए बोलता है प्लेसेंटा इज ए बैरियर दैट गिव परमिशन दैट ए ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन फीटस एंड मदर। जो फीटस एंड मदर के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, आदान प्रदान होता है, उसके में भी बैरियर परमिशन देता है। कौन देता है? प्लेसेंटा देता है कि इतना परसेंट जाना चाहिए, इतना नहीं जाना चाहिए। उसका भी काम कौन करता है? प्लेसेंटा ही करता है। तो हम पढ़े सबसे पहले प्लेसेंटा की सरफेस कौन कौन सी होती है। लास्ट वीडियो में पढ़ा कि अपने प्लेसेंटा की दो सरफेस होती है। एक तो होती है फीटल सरफेस, एक होती है मैटरनल सरफेस। सबसे पहले पढ़ते हैं फीटल सरफेस के बारे में। हम पढ़ेंगे सरफेस ऑफ प्लेसेंटा। ये सब हमने पढ़ा है। सरफेस दो प्रकार की पाई जाती है, तो फीटल सरफेस पाई जाती है कि मैटरनल सरफेस पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है? फीटल एंड सरफेस एंड मैटरनल सरफेस पाई जाती है। फीटल सरफेस क्या है? द फीटल साइड ऑफ प्लेसेंटा इज आल्सो कॉल्ड फीटल सरफेस ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा फीटल जो प्लेसेंटा लाइक है, ये प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा, ये अम्बिलिकल जोड़ी हुई है, ये प्लेसेंटा। तो ये अम्बिलिकल कोड किस साइड जुड़ी है? ये फीटस साइड जुड़ी है। तो ये कौन सी साइड हो गई? ये फीटल साइड हो गई। जिसे बोलता है फीटल सरफेस बोल सकते हैं। और ये प्लेसेंटा है, इसकी जो मैटरनल साइड हो गई, मैटरनल से जुड़ी होती है, मतलब कि यूट्रस से जुड़ी हुई होती है। तो ये हो गए मैटरनल साइड। कौन सी हो गई? मैटरनल साइड। जिस तरह बोलते हैं कि इस वाली है, तो ये वाली ऊपर वाली हो गई, तो ये फीटस से जुड़ी हुई है, तो इसे बोलते हैं फीटल सरफेस। द फीटल साइड ऑफ प्लेसेंटा इज आल्सो कॉल्ड फीटल सरफेस ऑफ प्लेसेंटा कहा जाता है। इट इज ए स्मूथ एंड शाइनी सरफेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एमनियन एंड कोरियन। एमनियन एंड कोरियन पाई जाती है। कौन पाई जाती है? सरफेस पाई जाती है। किसकी? प्लेसेंटा की दो प्रकार की सरफेस पाई जाती है। किस साइड? फीटल सरफेस साइड पाई जाती है। इसकी दो प्लेट पाई जाते हैं, या सरफेस बोल सकते हैं, या फिर प्लेट बोल सकते हैं। कौन सी? एक तो एमनियन प्लेट पाई जाती है, एक कोरियन प्लेट पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलती है? स्मूथ देखने को मिलती है, मुलायम देखने को, शाइनी चमकदार देखने को मिलते हैं। कौन देखने को मिलती है? फीटल सरफेस देखने को मिलती है। इट इज इंसर्ट इनटू सेंटर पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा। यह क्या करती है? सेंटर से पोर्शन होता है, उसमें हल्की दबी हुई होती है। मतलब कि जैसे ये नोड है,
अम्बाइकल कोर है, तो ये उभरी हुई है ना, तो इसमें क्या दबी हुई रहती है अंदर से, हल्का सा बीच में दबी हुई रहती है। कौन जुड़ी रहती है? अम्बाइकल कोर से बीच सेंटर में से कौन? फीटल सरफेस साइड जुड़ी झुकी हुई रहती है, अंदर साइड झुकी हुई रहती है। मैटरनल सरफेस क्या है? द मैटरनल साइड ऑफ प्लेसेंटा इज आल्सो कॉल्ड मैटरनल सरफेस ऑफ प्लेसेंटा। लाइक एज जिस साइड प्लेसेंटा होगी, मदर की साइड होगी तो मदर मैटरनल सरफेस हो गई, यदि फीटस साइड होगी, मतलब फीटल सरफेस साइड होगी, तो उसे बोलते हैं फीटल सरफेस बोल सकते हैं। इट इज ए रफ सरफेस ऑफ प्लेसेंटा ड्यू टू एनी बाय एनी लेयर। क्या होती है? लास्ट लेयर होती है मैटरनल साइड, तो वो क्या हो, चिपकने के लिए, अडेर रहने के लिए, कनेक्ट रहने के लिए क्या कौन सी सरफेस पाई जाती है? रफ खुदरी सरफेस पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? प्लेसेंटा की पाई जाती है। किस साइड? मैटरनल सरफेस साइड रफ सरफेस पाई जाती है। किसकी? मैटरनल सरफेस के अंदर। तो हम बात करते हैं इसके बारे में। प्लेसेंटा कनेक्ट नीता बक्स लेयर से कनेक्ट रहती है। एंड हम पढ़ते हैं इसके बारे में, प्लेटों के बारे में, कि प्लेसेंटा कितने प्लेटों से मिलकर बना होता है। मेनली 2 टाइप की प्लेसेंटा के अंदर 2 प्लेट पाई जाती है। कितनी? 2। कौन सी? कोरियन प्लेट एंड कोरियनिक प्लेट एंड बेसल प्लेट पाई जाती है। कोरियनिक प्लेट क्या है? द फीटल सरफेस, मतलब फीटल साइड ऑफ प्लेसेंटा इज आल्सो कॉल्ड क्रोनिक प्लेट ड्यू टू फीटल सरफेस कवर्ड क्रोनिक मेम्ब्रेन। क्योंकि क्रोनिक प्लेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो फीटल सरफेस होती है, इसे क्रोनिक मेम्ब्रेन द्वारा ही क्या कवर करके रखती है, दबा के रखती है। जैसे कि ये प्लेसेंटा, ये ऊपर वाली हो गई, ये वाली, जैसे कि डार्क डार्क है, ये तो होगा फीटल सरफेस। फीटल सरफेस ये हो गई मैटरनल। ये डार्क वाली है ना ऊपर की, ये क्या है? एक कवर है, किसे? क्रोनिक मेम्ब्रेन से कवर है, तो इसे बोलते हैं क्रोनिक प्लेट बोलते हैं। बेसल प्लेट क्या है? द बेसल प्लेट इज ए अदर नेम ऑफ बेसल मेम्ब्रेन। जो बेसल मेम्ब्रेन किसकी पाई जाती है? बेसल मेम्ब्रेन पाई जाती है एंडोमेट्रियम की सब लेयर मानी जाती है, कि जिसकी उस लेयर से बनी मिलकर बनी होती है, या फिर बेसल नेम से जानते हैं। द बेसल मेम्ब्रेन इज ए कंसिस्ट ऑफ 5 सब लेयर। बेसल मेम्ब्रेन है, यह 5 सब लेयर से मिलकर बनी होती है, जिसके अंदर सेकंड मोस्ट नंबर की होती है नीता बक्स लेयर मानी जाती है। दैट नीता बक्स इज ए सेकंड मोस्ट लेयर ऑफ बेसल लेयर। मतलब कि एंडोमेट्रियम लेयर की सब लेयर को कितने भागों में बांटे गए? बेसल लेयर बांटे गए। बेसल लेयर की सब लेयर मानी जाती है किसी ने सेकंड नंबर की, कौन सी? नीता बक्स मानी जाती है, जहां पे क्या रहती है? अटैच रहती है, वो जुड़ी रहती है। कौन रहती है? प्लेसेंटा जुड़ी रहती है। तो इसे बोलते हैं बेसल प्लेट भी बोलते हैं, क्योंकि बेसल साइड हो गए, मैटरनल साइड हो गए, वहां से क्यों रहती है? कनेक्ट रहती है। देन नीता बक्स इज ए प्रिवेंट द एब्नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो नीता बक्स लेयर है, यह फीटस की ग्रोथ को, एब्नॉर्मल ग्रोथ को रोकता है एंड डेवलपमेंट को रोकता है। या तो ज्यादा वृद्धि नहीं हो जाए, या एब्नॉर्मल ग्रोथ ज्यादा नहीं हो जाए, या कम नहीं हो, ग्रोथ डेवलपमेंट कम हो, उसको प्रिवेंट करवाती है। कौन करते हैं? नीता बक्स लेयर करती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।